हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी क्लास जो है सुबह का हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, तो ठीक एक ही क्लास में पूरा फिनिश करते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। विज्ञान से हमारे कितने क्वेश्चन आएंगे? विज्ञान से 5 क्वेश्चन। इस 5 क्वेश्चन में आज हम तीनों में से पहला देखते हैं, रसायन विज्ञान। ठीक, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक, 5 क्वेश्चन की बात है और इसको हम लोग आज फास्ट रिवीजन करेंगे। 100+ क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ब्लीचिंग पाउडर पूछा हुआ क्वेश्चन यूपी ट्रिपल देख लीजिए 2021 का। तो आप लोगों को इतना बस याद रखना है कि जितने भी क्वेश्चन आते हैं ब्लीचिंग पाउडर से, जितने भी फार्मूले बनते हैं, सबको याद रखना है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक फार्मूला होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। याद रहेगा ना, कितना होता है? CaOCl2 होता है। ठीक है, कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट का CaSO4 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3 होता है। सोडियम क्लोराइड का NaCl होता है। याद रहेगा ना, NaCl किसको बोलते हैं? NaCl सोडियम क्लोराइड का। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन है तो हम लोग को जल्दी से इसको क्या करना है, फिनिश करना है। ठीक है, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? टोटल सोना कितना होता है? 24 कैरेट का होता है। तो 18 बटे में 24 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। परसेंटेज निकालना है तो 6 त्रिक 18, 6 चौक का 24, कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 गुणे 3 बराबर कितना आ जाएगा? 75% आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये भी यूपी ट्रिपल एस सी 2000 पेट वाले में पूछा हुआ, तो 75% हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक हरित गृह गैस है? बताइए, हरित गृह गैस नहीं है पूछा है। ठीक, मेथेन का फार्मूला CH4 होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन N। तो कौन सा नहीं है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बताइए क्या नहीं है? इसमें हमारा नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है, बाकी सब क्या है? मीथेन गैस हैं। ठीक है, हरित गृह गैस हैं। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है? मतलब संगमरमर का एक क्या है? प्रमुख घटक है। ठीक है, बताइए। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट। तो कौन सा है? तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हमारा क्या है? एक घटक है। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। कौन सा धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता लेकिन गर्म करने पर वाष्प से प्रतिक्रिया करता है? कौन सा धातु जो है ठंडे पानी के साथ तो प्रतिक्रिया नहीं करता लेकिन गर्म पानी के साथ क्या करता है? प्रतिक्रिया करता है। ये हमारा क्या है? एल्यूमिनियम है। याद रखेंगे। ठीक है, इसका क्या होता है? Al। सिंबल भी कुछ लोगों को नहीं पता होता है। तो निकिल का Na होता है। ठीक है, तांबा, तांबा का क्या होता है? कॉपर। ठीक है, इसी कॉपर को क्या बोलते हैं? तांबा बोलते हैं। ठीक है, और सोडियम का Na होता है। ठीक, 11 इसका क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बताइए, कृत्रिम वर्षा के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? जल्दी बताइए, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, AgI का प्रयोग किया जाता है। याद रहेगा ना, AgI, AgNO3 इसका प्रयोग क्या क्या किया जाता है? जो चुनाव मतदान की स्याही में इसका प्रयोग किया जाता है। कॉपर CuO। ठीक, कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक, चलिए 18 कैरेट सोने में तांबे, देखिए कितनी बार क्वेश्चन है कुछ पूछा हुआ है। धातुओं का कितना प्रतिशत होता है? बताइए, 18% सोने में तांबा तथा चांदी जैसी अन्य धातुओं का कितना प्रतिशत होता है? 7 का बताइए। तो इसमें 25% क्या होता है? तांबा एवं अन्य शुद्ध सोना। 18% में पूरा शुद्ध नहीं रहता है। ठीक है, इसमें कुछ न कुछ चीज़ें क्या रहती हैं? मिलाई जाती हैं। तांबा या चांदी को मिक्स किया जाता है तो 25% होता है। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन। याद रखेंगे आप लोग, सीधा शुद्ध सोना, लोग जो गोल्ड पहनती हैं औरतें कहती हैं हम गोल्ड पहने, वो शुद्ध नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। किस किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, बताइए। KBr जिसको बोलते हैं पोटेशियम। पोटेशियम क्या है? एक विस्फोटक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। 8 का बताइए। तो क्या हो जाएगा? फोटोग्राफी में। किस में किया जाता है? फोटोग्राफी के रूप में KBr। ठीक है, KBr का प्रयोग किया है किस में जाता है? फोटोग्राफी के रूप में। चलिए नेक्स्ट बताइए।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का चिन्ह है? लेड, लेड को क्या कहते हैं? पीबी, पीबी हमारा क्या? प्लम्बम, जिसको बोलते हैं लेड। सोडियम, मैंने सोडियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बस याद रखना है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल से हम लोगों को नहीं पढ़ना है, सारी जितने भी क्वेश्चन है इसको 2 बार वीडियो देखिएगा, सभी याद हो जाएंगे। त्वरित चांदी निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? त्वरित चांदी निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? तो पारे का, Hg का, ठीक है। यह एक ऐसी धातु है जो क्या लिक्विड फॉर्म में रहती है, ठीक है, क्या रहती है? लिक्विड फॉर्म में रहती है, ठीक है। आयरन को Fe बोलते हैं, ठीक है। Mn को मैग्नीज बोलते हैं, ठीक। चांदी को Ag ही बोलते हैं, पता ही आप लोगों का, इस साइन में बता दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत लोगों को साइन ही नहीं पता रहता है। चलिए अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन, जो पारद, पारद मिश्रण या अमलगम, अमलगम कहलाने के लिए किस मिश्र धातु में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? चांदी का होना आवश्यक है, कोबाल्ट का, या फिर पारा या निकिल, बताइए किसका? तो पारे का होना, Hg। अमलगम कौन बनाता है? Hg मरकरी हमारा बनाती है, ठीक है। कोबाल्ट CO, कोबाल्ट होता है चांदी, Ag निकिल Ni, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा तत्व तांबे को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है? कौन सा तत्व उसके तांबे को उसके यौगिक से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। चांदी करता है, जस्ता करता है, सोना करता है, या पारा करता है? बताइए कौन करता है? तो ये हमारी चांदी क्या करती है? तांबे कौन सा तत्व तांबे को उसके यौगिक से क्या करता है? विस्थापित कर देता है, ठीक है। चलिए तो चांदी करती है। नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सिलिकॉन एक क्या है? सिलिकॉन जिसका फार्मूला Si होता है, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है? Si, इसी को बोलते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन एक धातु है, उपधातु है, क्या है बताइए? या नोबेल गैस है? तो नोबेल गैस है नहीं, ना ही उपधातु है, तो क्या अधातु है या उपधातु है? बताइए 13 का। तो हमारा एक क्या है? उपधातु है, याद रहेगा ना, क्या है? उपधातु। चलिए 14 बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्धनी मतलब मैलिएबल है? आघात मतलब चोट पहुंचाया जाए, चोट पहुंचा के इसको पतले क्या बना, तार बनाए जाते हैं, ठीक है। उसी को बोलते हैं आघातवर्ध। तो सोना और चांदी को जितना पीट करके एकदम पतले से पतले तारों को, लेकिन ये महंगा पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त किया है? तो तांबा, सर्वप्रथम तांबा का यूज किया था, ठीक। चलिए कि क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। बर्तन बनाने के लिए कौन सी निम्नलिखित मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? 16 का बताइए। तो सोदर या सोल्डर बोलते हैं, ठीक है। मिश्र धातु बर्तन बनाने में, तो सोल्डर जो जोड़ने ओड़ने के काम में आता है, इलेक्ट्रिक चीज़ों, तो इसका बर्तन बनाने में कोई भी यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारी मिश्र धातुएं हैं उनसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा, ठीक है। अब थियरी पढ़ाने का वक्त नहीं है, नहीं तो मैं पूरा कंप्लीट कराता थियरी भी जो इसका, ठीक। इसमें बस प्रैक्टिस जितना हो सके। देखिए क्वेश्चन पूछा, पीतल किसका किसका मिश्रण होता है? 17 का। तो हमारा जस्ता और तांबे का होता है, ठीक है। कॉपर और जिंक का होता है, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए जस्ता और तांबा। स्टेनलेस स्टील के अवयव कौन है? स्टेनलेस स्टील तो हमारे होते हैं लोहा, निकिल और क्रोमियम होता है, ठीक है। लोहा, निकिल और क्या होता है? क्रोमियम होता है। 18 का लोहा, निकिल और क्रोमियम, ठीक है। इसमें कार्बन भी मिलाई जाती है। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि भारत में पाया जाने वाला कौन सा एक गैर धात्विक खनिज है? गैर धात्विक खनिज कौन है? पायरोफाइलाई है। कौन है? पायरोफाइलाई है, याद रहेगा ना, क्या है? पायरोफाइलाई है। नेक्स्ट, कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये हमारा किसका? पोटेशियम है, याद रहेगा ना। कार्नेलाइट किसका है? पोटेशियम का है। चलिए 21 बताइए। किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है? किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है? तो ये जो विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण के तहत, किसके द्वारा? विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 22। कैलामाइन, कैलामाइन एक अयस्क है, किसका है? जस्ता का है, तांबा का है, या मैग्नीशियम का, या टिन का है? तो कैलामाइन किसका एक अयस्क है? बताइए। तो ये हमारा है जस्ते का, ठीक है। किसका है? जस्ता, जिंक का है, ठीक। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 23। एल्यूमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम?
बॉक्साइट, कैलासाइट, कैलेमाइन, ठीक है, या गैलेना। बताइए क्या है 23 का। तो 23 का हमारा क्या है बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है बॉक्साइड ही होता है, ठीक है। मोनोजाइट किसका अयस्क है बताइए, मोनोजाइट जो है किसका अयस्क है 24। तो मोनोजाइट हमारा जो है थोरियम। थोरियम जो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है आंध्र प्रदेश। मोनोजाइट कहाँ आंध्र केरल में पाया जाता है, सॉरी केरल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। केरल, केरल में मोनोजाइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। मैग्नेटाइट है बताइए 25 का। मैग्नेटाइट का फार्मूला होता है Fe3O4। ये किसका होता है हेमेटाइट का होता है, हेमेटाइट, ठीक। Fe2O2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 26। टारगेट हमारा है 140 क्वेश्चन का, ठीक है। जल्दी से पूरा एकदम 2 बार देखिएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। केवल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित होता है बताइए 26। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहाँ उपस्थित होता है बैकेलाइट एवं इपॉक्सी रेसिन में। किसमें बैकेलाइट एवं इपॉक्सी रेसिन में। अगर आप लोग कहेंगे तो पूरा डिटेल्स में बता सकता हूँ, लेकिन समय अब पूरा डिटेल से बताने का नहीं है। जल्दी जल्दी जितना क्वेश्चन आप लोगों के सामने से गुजर जाएगा उतना ही बेटर है। 1 से 2 बार देखिएगा वीडियो। निम्नलिखित में से किस विकल्प का निर्माण काठ की लुगदी पुड पल से किया जाता है बताइए 27। तो ये कौन सा हो रेयान का, ठीक है, रेयान का। सिंथेटिक फाइबर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सिंथेटिक फाइबर के संबंध में कौन सा कथन हो। फाइबर जो प्राकृतिक फाइबर से जस्ता, प्राकृतिक फाइबर से सशक्त, प्राकृतिक फाइबर के कम टिकाऊ होता है, धोने धोने तथा व्यवस्थित रखने में आसान। तो क्या होता है फाइबर प्राकृतिक फाइबर से कम टिकाऊ होता है, ठीक है। क्या होता है सिंथेटिक रबर जो होता है वो प्राकृतिक रबर से क्या होता है कम टिकाऊ होता है, बस इतना याद रखना है। मंडी परिषद में पूछा हुआ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है बताइए 29 का। तो है टेफ्लॉन। क्या है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है सतह पे जो है ताकि चिपके ना जो है, ठीक। चलिए कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है। कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर तो रेयान जाना जाता है। क्या जाना जाता है रेयान। सिंथेटिक फाइबर के रूप में कृत्रिम सिल्क के रूप में रेयान जाना जाता है, ठीक। 31 बताइए निम्नलिखित में से एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है पॉलीथीन, पीवीसी, क्या है होता है इसको पीवीसी, बैकेलाइट या पॉलिस्टर बताइए 31 का। तो 31 का हमारा क्या है पॉलिस्टर है, ठीक है, पॉलिस्टर है। प्राकृतिक रबर के बारे में कौन सा कथन सही है। तो प्राकृतिक रबर के बारे में यह एक प्राकृतिक बहुलक होता है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। क्या होते हैं लोचदार, याद रखिएगा। प्राकृतिक रबर क्या होता है प्राकृतिक बहुलक होता है, इसमें लोचदार गुण उपस्थित होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33 बताइए निम्नलिखित में से कौन से उद्योगों में वॉशिंग सोडा का प्रयोग नहीं करते हैं। कौन से उद्योगों में वॉशिंग सोडा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में जो है सोडा का वॉशिंग सोडा का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट 34 भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है बताइए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ए केमिकल टेक्नोलॉजी 34 का ये हमारा जो है हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, ठीक है। हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, याद रहेगा ना। चलिए लोअर पीसेस में देखिए पूछा हुआ है भारी मशीनों में किसको ल्यूब्रिकेंट के स्वरूप में प्रयुक्त किया जाता है बताइए। भारी जो उद्योग होते हैं भारी में ल्यूब्रिकेंट के रूप में किसका ग्रेफाइट का, फास्फोरस का, सल्फर का या सिलिका का। तो किसका प्रयोग किया जाता है तो ग्रेफाइट का। जो भारी उद्योग उसमें ल्यूब्रिकेंट के लिए ताकि वो आसानी से चल सके तो किसका लिए ग्रेफाइट का। कार्बन का अपर रूप जो विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक है तथा उत्तम ल्यूब्रिकेंट है। कार्बन का अपर रूप है तो क्या है ग्रेफाइट है, ठीक है। 36 का क्या आ जाएगा ग्रेफाइट आ जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में से कौन सी कीमती पत्थर एक तत्व से बना है और एक यौगिक नहीं है बताइए। एक यौगिक नहीं है 37 का क्या आएगा तो डी। डी क्या है एक अपर रूप है जो कार्बन का ही, ठीक है।
जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे क्या कहा जाता है, बताइए। ऑक्सीडाइजिंग, जलयोजन या उदकन, कार्बोनेट या बिसिलिकेशन, बताइए क्या कहा जाता है 38 का। तो क्या आ जाता है जलायोजन, ठीक है, जल योजन का या उदकन, याद रखिएगा ये। जब रासायनिक रूप से किसी खनिज के साथ जुड़ता है या तत्व के साथ तो उसे क्या है जल योजन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बताइए, भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है। भोजन में रसायन जो है किस उद्देश्य से मिलाया जाता है, उसके संरक्षण के लिए मना क्या किया जाता है यूज, जिसे अचार में सिरका का यूज किया जाता है उसके क्या संरक्षण के लिए ही किया जाता है। संश्लिष्ट अपमार्जक या सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए 40 का। तो हमारा क्या है, यह मृदु और कठोर जल दोनों के साथ क्या करता है काम करता है। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मृदु एवं कठोर जल दोनों के साथ क्या करता है, काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए 41 का। तो हमारा क्लोरोनीकरण है, क्या है क्लोरोनीकरण है, ठीक है, याद रहेगा। पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर जो तरीका रासायनिक तो क्लोरीनीकरण किया जाता है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है, बताइए नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है 42 का। तो इसमें अमोनिया सल्फेट भी है, कैल्शियम साइनामाइड भी है, कैल्शियम साइनामाइड भी नाइट्रोजनी उर्वरक, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम नहीं है, और यूरिया में भी नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। यूरिया का फार्मूला आप लोगों को पता ही है क्या होता है, NH2CO NH2 होता है, ठीक है। 46% यूरिया में क्या होता है नाइट्रोजन होता है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, जल प्रक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थ को हटाने के लिए क्या उपाय किया जाता है, बताइए 43 का। तो उसमें जो रिवर्स ऑस्मोसिस आसवन और आयन एक्सचेंजन किया जाता है, ठीक है, आयन क्या किया जाता है एक्सचेंजन किया जाता है, ठीक, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के पानी में द्रवित मुख्य लवणों की पहचान कीजिए 44 का, बताइए। तो ये हम इसका कैसे पहचान करेंगे, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, क्या हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, तो हमारा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी के द्वारा क्या की जा सकती है, समुद्र के पानी के द्रवित मुख्य लवणों की पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट बताइए, ऐसा उर्वरक जो 2 या 2 से अधिक प्राथमिक पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है, बताइए क्या कहलाता है, सरल उर्वरक, जैविक, मिश्रित या हरी खाद, बताइए 45 का। तो हमारा क्या है मिश्रित उर्वरक होता है, क्या होता है मिश्रित उर्वरक। चलिए 46 बताइए, जब पानी मिलाने के बाद मिश्रण में भारी घटक नीचे सतह पर बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, छनना, यार्निंग, अवसादन या थ्रेसिंग या ताड़ना। थ्रेसिंग तो कहते नहीं 100%। 46 का क्या कहते हैं, अवसादन कहते हैं, ठीक है, नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है, अवसादन कहलाता है, ठीक है। चलिए कांच का कौन सा प्रकार ऊष्मा प्रतिरोधी है, बताइए कांच का कौन सा प्रकार ऊष्मा प्रतिरोधी है 47 का। 47 48 दोनों बताइए। 47 तो ये हमारा क्या है पायरेक्स कांच जो हमारा ऊष्मा क्या है प्रतिरोधी है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, तो बढ़ जाता है, क्या होता है बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन क्या होता है, बढ़ जाता है, वही क्वेश्चन है, क्या होता है लोहे की कील में जब जंग लगता है तो लोहे का वजन क्या होता है बढ़ जाता है। 50 अर्धशतक के पास हम लोग, ठीक है, कंप्लीट होगा इस बार। एक फ्रिज में शीतलक होता है, शीतलक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो फ्रेयान का प्रयोग करते हैं, किसका करते हैं फ्रेयान का, याद रखिएगा, ठीक है, किसका फ्रेयान का, यही सब हमारी किस क्या होती हैं फ्रेयान। चलिए नेक्स्ट 51 का बताइए। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज डिटेल से बताने का समय नहीं है अब हम लोगों के पास, जितना हो सके जो है अटैम्प्ट क्वेश्चन करना है, ठीक है, इसलिए मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, बस क्वेश्चन की आप लोगों के सामने इतने क्वेश्चन देख लीजिए। पानी की घरेलू आपूर्ति के लिए आर्सेनिक तत्व का अधिकतम अनुमत मात्रा कितनी होनी चाहिए, 51 का बताइए। तो हमारी जो 0.050 ppm होनी चाहिए, ठीक है, कितनी होनी चाहिए 0.05 ppm होनी चाहिए।
चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा कठोर पानी से अधिक मात्रा में मौजूद रहता है? कौन कौन मौजूद रहता है कठोर पानी में? 52 का तो हमारे रहते हैं कौन कौन से? कैल्शियम और मैग्नीशियम। कौन रहते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है? उर्वरक एक क्या है? खनिज नहीं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, नाइट, टंगस्टन कोई उर्वरक है? कोई उर्वरक नहीं होता। अमीन 2016 में पूछा हुआ है। बाकी सब तो यूज करते हैं, आप गांव से बिलोंग करेंगे सब पता होगा जो है, ठीक है। दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कण को स्वतः ही आपस में मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कणों को स्वतः ही आपस में मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए 54 का बताइए। तो उसे कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, ठोस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठोस कोई निश्चित आकार नहीं होता परंतु क्या होता है? कोई निश्चित आकार नहीं होता परंतु निश्चित मात्रा होती है। ना आकार निश्चित होता है ना निश्चित मात्रा होती है। तो गैस में होता है निश्चित आकार परंतु निश्चित मात्रा नहीं होती। तो निश्चित आकार होता है और निश्चित क्या होती है? मात्रा होती है। 55 का हमारा डी पार्ट क्या होगा? ठोस में ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन नंबर कौन सा? 56। 56 बताइए। 1 मिनट। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 55 बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 55 तो हम लोग कर चुके थे ना। बताइए क्वेश्चन नंबर, ये वाला हम लोग कर चुके थे, ठीक, डी पार्ट। अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 बताइए। 56, 57 बताइए। 56 का क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? रासायनिक मोम का पिघलना एक क्या रासायनिक परिवर्तन है? पानी का संघनन, पौधों का वाष्पोत्सर्जन, बताइए कौन सा? क्वेश्चन नंबर 56 जल्दी बताइए। तो हमारा क्या है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? पटाखों का जलना, मैग्नीशियम तार का गर्म होना, कपड़े सूखना, पानी में चीनी का घुलना, बताइए 57। 57 का क्या होगा? तो ए पार्ट पटाखों का जलना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस तरह होता है? व्यवस्थापन किस तरह होता है बताइए। तो बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। क्या होते हैं? जो तरल पदार्थ की तुलना में जो ठोस होते हैं बहुत पास पास इनके अणु क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। थोड़ा जो ये हो गए हमारे सॉलिड, ठीक है। सॉलिड इनको ठोस बोलते हैं। जो हमारे द्रव होते हैं लिक्विड, उनके थोड़ा और दूर दूर रहते हैं और गैस के उससे भी ज़्यादा दूर दूर रहते हैं, ठीक है, मालिक्यूल्स। चलिए नेक्स्ट बताइए 59। वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है वह क्या कहलाती? कोई चीज़ ठोस, जैसे बर्फ़ है, ठोस से क्या हुई? बर्फ में पानी में कन्वर्ट हुई, क्या कहलाता? गलनांक कहलाता, वाष्पीकरण, उत्सर्जन या प्लाज्मा। 59 का बताइए। तो क्या कहलाता? गलनांक कहलाता, ठीक। गलेगी तभी तो पानी में लिक्विड में कन्वर्ट होगी। 60। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? किस प्रक्रिया से? तो वाष्पीकरण एवं वाष्पोत्सर्जन से, ठीक है। जल तरल अवस्था से क्या करता है? गैसीय अवस्था में वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन से। 61 बताइए क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, ये हमारे चारों ऑप्शन दिखने लगे ताकि। बताइए 61 का, एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं? बताइए। जो नाभिक होता है, नाभिक में हमारे क्या होते हैं? ये नाभिक हो गया। नाभिक में हमारे क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन, एन से डिनोट करते हैं, या प्लस प्रोटॉन। और साइड साइड क्या रहते हैं हमारे? बाहर बाहर क्या घूमता है हमारा? यहाँ कौन रहता है? ये हमारे रहते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाभिक के बाहरी कक्ष में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो अंदर होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, वह किस से मतलब बल के द्वारा क्या होते हैं? बंधे होते हैं। बताइए 61 का। तो हमारे किस बल के बल? प्रबल नाभिकीय बल के द्वारा। क्या? प्रबल नाभिकीय बल के द्वारा। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम किसके ये क्या हैं? आइसोबार हैं, ठीक है। 1H1 1H2 और 1H3, ठीक है। 1H3 यही होता है कि कुछ और होता है? बताइए। यही होता है आइसो बार। ये क्या होते हैं? आइसो
क्या होते हैं, आइसोबार होते हैं, आइसोटोप होते हैं, आइसोसोम होते हैं, आइसोकोर होते हैं। तो ये होते हैं हमारे आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, आइसोटोप्स होते हैं। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित कौन सा नियम सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाता? आवागैद्रो का नियम, एक ही तापमान और दाब में सभी गैसों के बराबर मात्रा में अणुओं की समान संख्या होती है। या फिर बॉयल का नियम, गैसों में दबाव और मात्रा के बीच संबंध होता है। संक्रामक सिद्धांत, व्यक्ति से व्यक्ति में संचारित होने वाली जीवित एजेंट के कारण होने वाला संक्रामक बीमारी, ये बिल्कुल सही है। हुंड का नियम, परमाणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रखे जा सकते। बताइए 63 का। तो हमारा हुंड का नियम गलत बताया है, ठीक है, बाकी सब सही है, ठीक है। नेक्स्ट, यही हमारा सुमेलित नहीं है। जल क्या कर रहा है? जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार बताइए। H2O क्या होता है? 2 और क्या होता है इसका? 16 होता है। कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1:8 आएगा, ठीक है, 1:8 आएगा। 64 का कौन सा हो जाएगा? 64 का। तो हमारा डी पार्ट राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए 65 बताइए। जल निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण है जल निर्माण का? H2 के साथ ऑक्सीजन की क्या रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? ये तो है नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं है। जो कटने लायक है उसको पहले ही छांट काट दिया करिए, ये हमारा डी पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए। जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं देता वह क्या कहलाता? भारी जल, खारा जल, मृदु जल या संक्रमित जल? संक्रमित जल भी बताइए कौन सा होगा? 66 का। तो ये हमारा क्या होता है? खारा जल जो अच्छा झाग नहीं देता, बाकी मृदु जल सबसे ज़्यादा झाग देता है। चलिए तीनों क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 67, दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है? दहन के लिए क्या चाहिए हमें? ऑक्सीजन चाहिए, जो है ऑक्सीजन चाहिए तो तभी तो दहन होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। 67 का एकदम आसान है। चलिए, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले, रोनाल्ड या जैन नेपियर ने? बताइए 68 का। तो कौन किया था? प्रिस्टले ने किया था, ठीक। लाफिंग गैस में निम्नलिखित में से एक यौगिक है किसका? नाइट्रोजन का, N2O होता है लाफिंग गैस का, ठीक है, ये फार्मूला होता है, ठीक। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 70 बताएंगे आप, 80 भी 70 और 71 भी बताएंगे। हाथ से गैस, अभी मैंने बताया नाइट्रस ऑक्साइड होता है, तो डी पार्ट इसका हो जाएगा। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O, ठीक है। लोअर पीसीएस देख लीजिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है सब। लाफिंग गैस फिर पूछा है राजस्व निरीक्षक 2016 में, दोनों 2016 में, एक ही क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, नाइट्रस ऑक्साइड। आप लोग देख लिया करिए कब कब आया है, कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और पता नहीं कितनी परीक्षाओं में रिपीट हुआ होगा। ये तो यूपी SSC का बस बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हैबर प्रोसेस का प्रयोग करके उत्पादित किया जाता है? चलिए 72 का बताइए जल्दी। 72 का कौन सा है? अमोनिया, हैबर विधि से, ठीक है, हैबर विधि से अमोनिया तैयार की जाती, उत्पादित या की जाती है। कौन सा तत्व पदार्थ समुद्र जल में से निकाला जाता है? बलुआ, चूना पत्थर, कोबाल्ट या ब्रोमीन? तो क्या ब्रोमीन क्या कहाँ पाया जाता है? समुद्र जल में पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है ब्रोमीन, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए 74, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके पीने का पानी का रासायनिक कीटाणुनाशन किसका किया जाता है? तो क्लोरीन का प्रयोग करके क्या उसके कीटाणु रोधन बनाया जाता है, ठीक है। चलिए 75 बताइए। 75, तो ये हमारा कमरे के ताप पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में ही पाई जाती है? तो ब्रोमीन कमरे के ताप में, और ये कहाँ पाई जाती है? समुद्र में पाई जाती है, याद रखिएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 77 बताइए, दोनों बताइए। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? फ्लोरीन, सोडियम, ब्रोमीन या ऑक्सीजन? तो सबसे ज़्यादा क्या है? फ्लोरीन, जिसका क्या होता है? सिंबल F होता है, ठीक है, फ्लोरीन होता है। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणीय तत्व हमारा क्या है? फ्लोरीन है, याद रहेगा ना, याद रख लीजिएगा। कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डालने जाने वाले जो स्विमिंग पूल होते हैं, जो अब आप नहाने जाते हैं स्टाइल से नहाते हैं, उसमें जो है कौन सी मतलब धातु का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। किसका? कभी कभी आपके मुंह में नहाते हुए पानी चला जाता है तो क्लोरीन जैसा इस आता होगा जो स्वाद जो है, ठीक है, नहाए होंगे तो आप लोग खुद जानते होंगे, ठीक है। 78 बताइए। प्याज कंद की विशेष महक किस कारण होती है? तो सल्फर यौगिक के कारण आती है। लहसुन में भी इसी के कारण आती है, ठीक है। जब बेरियम क्लोराइड को पतला सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है तब आपको क्या निकलता है? बताइए। एक रंगहीन, बड़ी मात्रा में उष्मा, तो क्या निकलती है? बड़ी मात्रा में क्या निकलती है? 79 का क्या? बड़ी मात्रा में उष्मा नहीं निकलती है, अवक्षेप निकलते हैं, ठीक है। सफ़ेद क्या निकलता है?
बेरियम से क्या निकलता है, सफ़ेद अवक्षेप निकलते हैं। ठीक है, सफ़ेद क्या मिल निकलते हैं, अवक्षेप निकलते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सफ़ेद अवक्षेप वाला। कौन सी गैस चूना चूना पानी को दूधिया बना देता है, बताइए कौन सा गैस चूना पानी को क्या करता है, दूधिया बना देता है। 80 का बताइए, तो 80 का हमारा क्या आ जाएगा, सी पार्ट आ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, पानी को क्या कर देता है, दूधिया बना देता है। 81, किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे की जैसी आती है, बताइए। हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड, बताइए। 81 का, तो हमारा हाइड्रोजन ऑक्साइड H2S की क्या आती है, सड़े अंडे की जैसी क्या आती है, गंध आती है। चलिए अमोनिया के बारे में बताइए। NH2 जो होता है हमारा, तुलना में अधिक COOH समूहों वाले अमीनो अम्ल को अमीनो अम्ल कहा जाता है, बताइए। क्षारीय या बेसिक या उदासीन, न्यूट्रल या अम्लीय, एसिडिक या उभयधर्मी। 82 का बताइए। 82 तो होते हैं हमारे अम्लीय, जो COOH समूहों वाले अमीनों को क्या कहा जाता है, एसिडिक बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 83 84 दोनों बताइए। ऐसे अमीनो जिनमें COOH समूहों को अभी अभी हम लोग पढ़े हैं, तो वो कौन से हैं, बताइए। एसिडिक अमीनो एसिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, COOH ग्रुप, जहाँ अमीनो एसिड में जो NH2 के बदले NH2 समूह उपस्थित होते हैं, वहाँ कौन सा होता है, एसिडिक अमीनो एसिड होता है। ठीक है, अभी पढ़े हैं आप, जो सॉरी बदल दिया जाता है ना, बदले है यहाँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, बेसिक हो जाता है। ठीक है, बेसिक एमिनो एसिड हो जाता है। 84, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है, क्लोरोफार्म, आयोडोफार्म, इथेनॉल एल्कोहल या ईथर, बताइए। 84, तो 84 का क्या आ जाएगा, आयोडोफार्म हमारा क्या है, एक ठोस है। ठीक है, आयोडोफार्म क्या होता है, हमारा ठोस होता है। नेक्स्ट बताइए। एथिलीन ग्लाइको को एंटी फ्रीज हिमरोधी के रूप में पानी में मिलाने पर क्या होता है, बताइए। 85 का, तो 85 का क्या हो जाता है, यह पानी का हिमांक को कम कर देता है तथा क्वथनांक को क्या करता है, बढ़ा देता है। चलिए नेक्स्ट बताइए। 86, C2H6 प्रकार का हाइड्रोकार्बन क्या कहलाता है, C2H6 प्रकार का हाइड्रोजन क्या कहलाता है, एल्केन कहलाता है। क्या कहलाता है, एल्केन। ठीक है, एल्केन कहलाता है। 86 का क्या, एल्केन। पेंटाटाइड, पेंटाटाइड जो बंध का निर्माण किसके बीच होता है, पेंटाटाइड बंध का निर्माण किसके बीच होता है, तो हमारे होते हैं अमीनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह के बीच में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 88, एसीटोन और मिथाइल एल्कोहल है, मिथाइल है। ठीक है, मिथाइल है, क्या है, मिथाइल, मिथाइल एल्कोहल है। ठीक है, के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग किया जाता है, बताइए। 88 का बताइए। तो हम कहते हैं आंशिक एसीटोन के लिए आंशिक आसवन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आंशिक आसवन का। नींबू एसिडिक पाया जाता है, बताइए। नींबू में एसिड पाया जाता है, कौन सा, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, कौन सा, लैक्टिक दूध में पाया जाता है, मैलेइक सेब में पाया जाता है, टार्ट्रिक चींटी में, चींटी के डंक सॉरी एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है, बताइए। एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है 90 का, तो हमारा मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, क्या, मिथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट बताइए। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, 91, तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है हरे 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 फलों को कृत्रिम ढंग से। ग्रेफाइट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस तत्व से बना होता है, ग्रेफाइट, तो कार्बन का क्या है, एक अपर रूप है। कार्बन का क्या है, एक अपर रूप है। ठीक है, अब आसान आसान क्वेश्चन आएंगे जो आपको जानते होंगे जो है। ठीक है, सीसा पेंसिल में प्रयुक्त होता है, बताइए। सीसा में क्या होता है, सीसा पेंसिल में जिंक, कार्बन, टिन या सीसा, बताइए क्या प्रयोग करते हैं सीसा पेंसिल में। 93 का, तो कार्बन का ही प्रयोग किया जाता है। हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है, हीरा तथा ग्रेफाइट में क्या, क्रिस्टल संरचना क्या है, एक जैसी है। 94 का, क्रिस्टल ना परमाणु भार समान होते हैं। ठीक है, क्रिस्टल संरचना तो अलग होती है। पेंसिल की लेड बनाने में के व्यवहार में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अब इन सब टाइम देने का क्या मतलब है, बस खाली देखना है ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को। आप पता नहीं कितनी बार इससे पढ़े होंगे। सिरके में निम्नलिखित में से कौन सा पाया जाता है, कितनी बार आया है, ओ सॉरी, कौन सा, सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, एसिडिक होता है, सिट्रिक होता है। नींबू, सिरके में पूछा है ना, सिरके में पूछा है, बताइए कौन सा, 96 का, तो ये हमारा एसिटिक होता है। नींबू में हमारा क्या होता है, सिट्रिक होता है। ठीक है, नींबू ही याद आ जाता है, इसमें दूध में होता है। ये हमारा किस में पाया जाता है, मैलेइक, तो सेब में पाया जाता है। ठीक है, किस में, सेब में, याद रखिएगा। 97 को बताइए। कार्बन नहीं होता है, डायमंड, कोयला, ग्रेफाइट, इनमें से कोई नहीं। 97 का,
बताइए 97 में किस में नहीं होता, तो इनमें से कोई नहीं है, सब में पाया जाता है इसका मतलब। 98 का, 99 का, 100 का, सब बताएंगे। शतक, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन सामग्री होती है, बताइए। पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या एंथ्रेसाइट। सबसे ज़्यादा का उच्च कोटि का होता है हमारा एंथ्रेसाइट। सबसे ज़्यादा इसमें जो है 90% लगभग कोयला पाया जाता है, ठीक है, 90% कोयला पाया जाता है, ठीक है। चलिए 98 हो गया। 99 बताइए, 99 बताइए, जल्दी बताइए। तो ये हमें इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, तो ये हमारी होती है 30। याद रख लीजिएगा, इस चीज़ें याद करने वाली हैं, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। अब इसकी कैलोरीफिक वैल्यू यहाँ निकालने लगेंगे तो निकालते ही रह जाएंगे, इसलिए याद करना इसका ज़रूरी है। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है, तो मीथेन पाई जाती है। क्या होती है, CH4 जिसको बोलते हैं। क्या कौन सी गैस पाई जाती है, मीथेन पाई जाती है, ठीक। चलिए, इसमें समय टाइम नहीं देने की ज़रूरत है, इसको बस देखना, एक बार देख लीजिए, सामने से गुजर जाए। खाना पकाने में गैस 90% से अधिक रहता है, कौन सी। खाना पकाने वाली गैस में 90% से अधिक क्या, ब्यूटेन, मीथेन, हीलियम। तो ब्यूटेन रहता है। क्या रहता है, ब्यूटेन रहता है कि मीथेन रहता है, बताइए। मैं कैंसिल कर रहा हूँ अभी 101 वाला, तो ब्यूटेन ही रहता है, ठीक है। 102, निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ सर्वाधिक ज्वलनशील होता है, बताइए। 102 का तो हमारा होता है पेट्रोल। सबसे अधिक ज्वलनशील क्या होता है, पेट्रोल। इन सभी में सबसे अधिक ज्वलनशील पेट्रोल होता है। क्वेश्चन नंबर 103, 104, प्राकृतिक गैस का मुख्य तत्व क्या है। प्राकृतिक गैस का मुख्य तत्व क्या है 103 का, तो ये मीथेन है। 104, इलेक्ट्रॉन की खोज करने का श्रेय किसे जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन, जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, गोल्डस्टीन, जेम्स चैडविक ने किसका किया था, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, कितना होता है बताइए। 24 ग्राम होता है, बताइए। -24 होता है या 9.1095 की 10⁻28 होता है, बताइए, जल्दी बताइए। 105 का, तो 105 का हमारा ए पार्ट होता है, ठीक है। 1.6726 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। चलिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो 106 का, बताइए। 106 का, तो 106 का जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की खोज जे इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे ना जे थॉमसन साहब। 106 का ये गलत है, ठीक है, चैडविक ने किया था, ठीक है, चैडविक ने। ऑप्शन, चलिए 107, 107 बताइए, प्रोटॉन की खोज किसने किया था 107 का। प्रोटॉन की खोज 107 का कौन किया था, गोल्डस्टीन ने, ठीक है, गोल्डस्टीन ने किया था, ठीक है। चलिए, न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी 108 का, तो हमारे चैडविक साहब ने किया था। कौन, चैडविक साहब ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट, ये सब अल्फा किरणें क्या होती हैं, बताइए। अल्फा किरणें क्या होती हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण होती हैं, या हाइड्रोजन नाभिक, या हीलियम नाभिक, या तो ऋणावेशित। तो क्या होती हैं अल्फा किरणों की बात कर रहा है, तो क्या होती हैं, ऋणावेशित। अल्फा, बीटा, गामा, ये क्या होती हैं, ऋणावेशित होती हैं। बीटा क्या होती हैं, धनावेशित होती हैं। 109 का ऋण, ये तो होती हैं हीलियम नाभिक होती हैं। क्या होती हैं, 109 हीलियम नाभिक होती हैं, ठीक है, हीलियम के नाभिक होती हैं, ठीक है। अल्फा से कितने, हाँ सही है, एक अल्फा कण जब निकलता है तो क्या होता है, 4 की नीचे बढ़ोतरी होती है और 2 की ऊपर होती है, ठीक है। सही सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक, नेक्स्ट, आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया जाता है। आधुनिक जो परमाणु सिद्धांत कौन तैयार किया था, जे डाल्टन साहब ने। कौन किया था, डाल्टन साहब ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, गैसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है 111 का। तो हमारा इन गैसों का आयतन निश्चित ना तो निश्चित आकार होता, ना ही इनका आयतन निश्चित होता। दोनों चीज़ें क्या होती हैं, अनिश्चित होती हैं, ठीक है, बस इतना याद रखना। परमाणु बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, रेडियम, एक्टियम, यूरेनियम या हीलियम। तो किसका किया जाता है 112 का, तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत में कहाँ होता है, तो उड़ीसा में, उड़ीसा, ठीक है। रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, बताइए, रेडियोधर्मी तत्व नहीं है 113 का, तो हमारा कैंडेनियम नहीं है, ठीक है, कैंडेनियम नहीं है। नेक्स्ट बताइए, शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड किसका प्रयोग किया जाता है, जस्ता, लोहा, तांबा, सिल्वर या किसका। तो जस्ते की, जिंक की क्या की जाती है, कैथोड रे प्रयोग की जाती है। कैथोड
प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है? 115 का बताइए जल्दी। तो बी के द्वारा, धनात्मक और ऋणात्मक आयन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 116, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है, बताइए इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन जब त्यागेंगे क्या होता है? अवकरण, ऑक्सीडेशन या उदासीनीकरण। 116 तो हमारा ऑक्सीकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट बताइए, फास्फोरस जब कास्टिक सोडा के साथ मिलाया जाता है तो PH3NaH2PO2 देता है। यह अवक्रिया एक उदाहरण है किसका, बताइए? 117 का। तो यह अवक्रिया जो है ऑक्सीकरण के अपचयन की है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता क्या होती है? तो 6 होती है। तो 2 पहले में तो 4 होनी चाहिए। क्या होगा? 4। क्या होगा? डी होगा। 118 का क्या होगा? डी होगा। ठीक है, संयोजकता से देखिए यूडीए एलडीएम भी एक क्वेश्चन पूछा है। एक दुर्बल एसिड और एक प्रबल एसिड के बीच बने नमक का पीएच मान क्या होता है? नमक 119 का बताइए। तो पीएच मान नमक का कितना होता है? 110 होता है। एक इसका होता है तो मूत्र का होता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? ये हमारा किसका होता है? तो पानी का होता है। वाटर का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। चलिए 120 बताइए, हमारे शरीर का पीएच सीमा के भीतर काम करता है, बताइए हमारे शरीर का जो है किसके किसके बीच जो है क्या करता है? पीएच काम करता है। तो हमारा 7.0 से 7.8 के बीच काम करता है। ठीक, नेक्स्ट बताइए, लिटमस विलयन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिसे से प्राप्त किया जा सकता है, बताइए 121 का। किसे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज संकेतक है। पीएच मान, मिथाइल ऑरेंज का पीएच मान बताइए कहाँ से कहाँ तक होता है? मिथाइल ऑरेंज का जो है पीएच मान कहाँ से कहाँ तक होता है? तो ये हमारा होता है 3.1 से 4.4 तक। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने रहा 23। एक क्षारीय विलयन को पीएच मान का प्रतिनिधित्व करता है, बताइए क्षारीय विलयन के लिए। तो एक क्या होता है? जो 7 से क्या होते हैं? कम होते हैं वो अम्लीय होते हैं, और 7 से जो अधिक होते हैं वो क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। ठीक है, याद बस रखना इतना जो है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए 124 का, सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का पीएच मान कितना होता है? सार्वजनिक आपूर्ति होती पीएच मान कितना होता है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। सार्वजनिक पीएच तो ये हमारा क्या होता है? 6.5 से 8.5। ठीक है, 6.5 से 8.5। नेक्स्ट बताइए 125, मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? बैटरी में तो H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, H2SO4 का प्रयोग। एप एप्सम एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? एप्सम का बताइए। जिप्सम नहीं है, एप्सम 126 का। तो हमारा मैग्नीशियम सल्फाइड होता है। शुद्ध पानी का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। ठीक है, ये सब आसान है तो उसमें क्या बहसबाजी। नाइट्रिक अम्ल किस धातु का बेअसर होता है? बेअसर होता है, बताइए। नाइट्रिक अम्ल 128 का। तो ये हमारा किसका होता है? सोने का होता है। ठीक है, क्या 128 क्या होता है? सोने का होता है। नाइट्रिक अम्ल किसका बेअसर होता है? मतलब किस पर बिना असर का काम करता है, बेअसर। विट्रियोल का तेल किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को, या फास्फोरिक, या पोटेशियम डाइक्रोमेट, या कैल्शियम डाइऑक्साइड को, बताइए। 129 बताइए, जल्दी बताइए। 129 तो क्या होता है? डी। क्या आ जाएगा? डी, सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। 51 ग्राम अमोनिया में कितने मोल अमोनिया मौजूद होती है, बताइए। 51 ग्राम अमोनिया में कितने ग्राम अमोनिया क्या होती है? मौजूद होती है। तो 3 ग्राम क्या होती है? अमोनिया मौजूद होती है। ठीक है, नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस आवर्त के 5 गैर अधातु को रखा जाता है, बताइए। किस? तो आवर्त 2 में। ठीक है, मोजले ने न्यू जो हमारी आई तो उसको किसने खोजा? मोजले ने। याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जिसमें क्या होते हैं? 7 आवर्त होते हैं और 18 क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए 132, और सारणी के लंबे आकार को फ्लोरीन किस ग्रुप में और पीरियड में आता है? फ्लोरीन की बात कर रहा है, एफ की बात कर रहा है, बताइए किस ग्रुप में आता है? जल्दी बताइए। 132 का, 132 का क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक है, 132 का क्या आ जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट बताइए 133, निम्नलिखित में से किस अधिकतम ताप जनक मान होता है? सबसे ज़्यादा अधिकतम ताप जनक मान किसका होता है? तो हमारा हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, सीएनजी को वाहनों में
ईंधन के रूप में भरने वाले कितने ग्राम वर्ग सेंटीमीटर का दाब होता है, बताइए। 134 तो कितना का होता है, तो 200 से 250 होता है, ठीक है, 200 से 250 होता है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 35। बायोगैस में मुख्यतः पाई जाती है, बायोगैस में मुख्यतः पाई जाती है तो मीथेन ही पाई जाएगी। जब बेकिंग पाउडर को पानी में मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, CO2 निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है, नाइट्रोजन निकलती है, बताइए। 136 का तो हमारी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है, क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। लास्ट क्वेश्चन है, घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है या वास्तव में वॉशिंग सोडा, धोने वाला सोडा जिसको बोलते हैं, वह कौन सा है, तो हमारा होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, NaCO3 इंटू 10H2O होता है, ठीक है। खाने वाला सोडा का NaHCO3 होता है, इसको खाने वाला सोडा, उसको धावन सोडा या। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा, ज़्यादा डिटेल से नहीं गया हूँ, मैं पहले बता दिया हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ आप लोग आसान क्वेश्चन है, बस इनको देखना है, ठीक है। इसके बाद हमारी आएगी फिजिक्स की, ठीक है, कल हम लोग फिजिक्स की देख लेंगे। फिर इसके बाद हमारी फिजिक्स के बाद कौन सी आएगी, बायो की आएगी। 2 वीडियो, आज कितनी तारीख हो गई, आज 5 हो गई, कल 6 और 7 को हमारी साइंस दोनों ख़त्म हो जाएंगे, पूरा तीनों, ठीक है, 5 नंबर का। फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक, 8 को मॉडर्न हिस्ट्री आएगी, ठीक है। आप लोग लगे रहिए, ऐसी तरह से सपोर्ट को बनाए रखिए जो है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। एक चैनल हमारा और है, इंद्रेश सर ब्लॉग करके, चैनल वाले ग्रुप में लगा, उसको भी सब्सक्राइब कर दिया करिए भाई। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।